नमस्कार। वीआईपी न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम रक्षाबंधन की बात करेंगे और ये जानेंगे कि पौराणिक और ऐतिहासिक नज़र में रक्षाबंधन के क्या मायने हैं और क्या महत्व है। रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस त्यौहार को भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन एक सामाजिक, पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक भावना के धागों से बना एक ऐसा पावन और पवित्र बंधन है जिसे रक्षाबंधन के नाम से हम सब जानते हैं। और न केवल इसे भारत में मनाया जाता है बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। राखी के त्यौहार को हम संपूर्ण भारतवर्ष में सदियों से मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार राखी के त्यौहार की क्या है पौराणिक मान्यताएं, आइए जानते हैं। रक्षाबंधन का यह पावन त्योहार भाई बहन के बीच स्नेह और पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। वैसे तो भाई बहन का रिश्ता बहुत खास होता है। जिस तरह से भाई और बहन एक दूसरे की परवाह करते हैं, फिक्र करते हैं, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। भाई बहन के बीच का रिश्ता अतुलनीय है। बड़े भाई अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसी तरह बड़ी बहनें भी अपने छोटे भाइयों का हमेशा मार्गदर्शन करती रहती हैं। भाई बहन के इसी प्रेम के कारण यह विशेष पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार हर भाई बहन के लिए बहुत खास होता है। उनका यह एक दूसरे के प्रति आपसी स्नेह, एकजुटता और विश्वास का प्रतीक है। वास्तव में रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित त्योहार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन मनाने के पीछे कई कहानियां छिपी हुई है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्यौहार काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में राखियां बांधती है और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना करती है। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष रक्षाबंधन 12 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसके लिए बहनें अभी से तैयारियों में जुटी हुई है। रक्षाबंधन का यह पावन पर्व सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यही एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो भाई और बहन के रिश्ते को और भी अधिक मजबूती प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियों के बारे में। भारत में रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने की बहुत पुरानी परंपरा है। अलग अलग पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन का अलग अलग प्रसंग भी देखने को मिलता है। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार धरती की रक्षा के लिए देवता और असुरों में 12 बरस तक काफी भीषण युद्ध चला, लेकिन देवताओं को विजयश्री हाथ नहीं लगी। तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र की पत्नी शची को श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर रक्षा सूत्र बांधने के लिए कहा। इंद्राणी ने वह रक्षा सूत्र इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांधा और फिर देवताओं ने असुरों को पराजित करते हुए विजय हासिल की। इसी तरह भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा बताती है कि एक बार भगवान विष्णु असुरों के राजा बलि के दान धर्म से काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगते हुए कहा। तब बलि ने उनसे पाताल लोक में बसने का वरदान मांग लिया। भगवान विष्णु के पाताल लोक चले जाने से माता लक्ष्मी और सभी देवता काफी चिंतित हुए। तभी माँ लक्ष्मी ने गरीब स्त्री के वेश में जाकर पाताल लोक में बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को वहां से वापस ले जाने का वचन मांग लिया। उसी दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तभी से रक्षाबंधन मनाने की प्रथा चली आ रही है। इसके अलावा महाभारत काल में भी रक्षाबंधन से जुड़ा भगवान श्री कृष्ण का एक और प्रसंग देखने को मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिशुपाल का वध करते वक्त भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली कट गई थी। तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांधी थी।
उसी दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तभी से माना जाता है कि रक्षाबंधन का पर्व उसी समय से शुरू हुआ है। कृष्ण ने एक भाई का फर्ज निभाते हुए चीर हरण के समय द्रौपदी की रक्षा की थी। तो साथियों, यह थी धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन मनाने की एक तहकीकात। लेकिन अब जानते हैं कि रक्षाबंधन से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य क्या है। इतिहास ने रक्षाबंधन को क्या महत्व दिया है और कैसे इतिहास की दहलीज से निकलते हुए रक्षाबंधन वर्तमान की चौखट पर आ पहुंचा है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन के कुछ ऐतिहासिक तथ्य। रक्षाबंधन का त्योहार कोई आजकल का त्योहार नहीं है, बल्कि यह त्योहार बरसों बरस पुराना है और आज भी उतना ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है जितना कि ऐतिहासिक काल में मनाया जाता था। ऐसा ही ऐतिहासिक काल में हुमायूं और रानी कर्मवती की कहानी भी सामने आती है। रक्षाबंधन पर हुमायूं और रानी कर्मवती की कथा सबसे अधिक प्रचलित और याद की जाती है। माना जाता है कि राणा सांगा की विधवा पत्नी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजकर चित्तौड़ की रक्षा करने का वचन मांगा था। हुमायूं ने भाई का धर्म निभाते हुए चित्तौड़ पर कभी भी आक्रमण नहीं किया और चित्तौड़ की रक्षा के लिए उसने बहादुर शाह से भी युद्ध किया था। तभी से रक्षाबंधन की पवित्रता और भी ज्यादा मजबूत हुई। इसके अलावा सिकंदर की पुरु की कथा भी सामने आती है। इतिहास के अनुसार राजा पोरस को सिकंदर की पत्नी ने राखी बांधकर अपने सुहाग की रक्षा का वचन मांगा था, जिसके चलते सिकंदर और पोरस ने रक्षा सूत्र की अदला बदली की थी। एक बार युद्ध के दौरान सिकंदर ने पोरस पर हमला किया तो वह रक्षा सूत्र देखकर उसने अपना दिया हुआ वचन याद किया और उसके बाद पोरस ने कभी युद्ध नहीं किया। सगे भाई बहन के अतिरिक्त अनेक भावनात्मक रिश्ते भी इस पर्व से बंधे होते हैं, जो धर्म और जाति, देश की सीमाओं से परे हैं। रक्षाबंधन का पर्व भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री निवास पर भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जहां छोटे छोटे बच्चे जाकर उन्हें राखी बांधते हैं। रक्षाबंधन आत्मीयता और स्नेह के बंधन से रिश्तों को और भी अधिक मजबूती प्रदान करने वाला एक बड़ा पर्व है और यही कारण है कि इस अवसर पर न केवल भाई बहन को ही अपितु अन्य संबंधियों को भी राखी बांधने की प्रथा है और प्रचलन है। रक्षाबंधन का पर्व सामाजिक और पारिवारिक एकबद्धता या एक सूत्रता का सांस्कृतिक उपाय रहा है और यही कारण है कि इस पर्व को न केवल पारिवारिक या धार्मिक रूप से मनाया जाता है, बल्कि इस पर्व को राजकीय या शासकीय तौर पर भी मनाया जाता है। प्रतिवर्ष रक्षाबंधन का पर्व भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निवास पर भी बड़े ही गाजे बाजे के साथ मनाया जाता है, जहां छोटे छोटे बच्चे जाकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को राखियां बांधते हैं। रक्षाबंधन आत्मीयता और स्नेह के बंधन से रिश्तों को मजबूती प्रदान करने का एक पावन पर्व है। इसके अलावा गुरु शिष्य को रक्षा का सूत्र बांधते हैं तो शिष्य भी गुरु को रक्षा का सूत्र बांधते हैं। प्राचीन काल में जब स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात गुरुकुल से शिष्यों को विदा दी जाती थी, उस वक्त गुरु अपने शिष्यों को रक्षा का सूत्र बांधते थे, जबकि आचार्य अपने विद्यार्थियों को इस कामना के साथ में रक्षा का सूत्र बांधते थे कि उसने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वह अपने भावी जीवन में उसका समुचित ढंग से प्रयोग करे, ताकि वह अपने ज्ञान के साथ साथ आचार्य की गरिमा की रक्षा करने में भी सफल हो। इसी परंपरा के अनुरूप आज भी किसी धार्मिक विधि विधान से पूर्व पुरोहित यजमान को रक्षा सूत्र बांधता है और यजमान पुरोहित को भी बांधता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करने के लिए परस्पर एक दूसरे को बंधन में बांधते हैं और इसे ही कहा जाता है रक्षाबंधन का एक महान और पावन पर्व। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार सामाजिक, धार्मिक और आपसी सौहार्द का प्रतीक है, जो न केवल मोहब्बत का प्रतीक है बल्कि यह बंधुता का भी प्रतीक है।
शायद यही वजह है कि इस पर्व को हर धर्म के और हर समुदाय के लोग बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लगातार VIP न्यूज़। नमस्कार।